बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। होम मेकिंग बाय रुखसाना में मैं आज बना रही हूँ चटपटी मज़ेदार सी कड़ी पकौड़े। उसके लिए मैं आपको कड़ी पकौड़े बनाने का सबसे पहले रूल कड़ी बनाने के लिए आपको बताऊंगी। अगर आधा किलो आप लस्सी लेंगे तो उसमें इस तरह के 3 चम्मच आपने बेसन के डालने हैं। इसके अलावा हमें चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज, नमक, सुरख मिर्च का पाउडर, पिसा हुआ खुश्क धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला, हल्दी और सब्ज़ मिर्च। ये चीज़ें हमें कढ़ी के लिए चाहिए। और पकौड़ों के लिए हमें चाहिए सब्ज़ मिर्च, हरा धनिया, 1 अदद आलू इस तरह से बारीक छील कर धोकर काट लें, खुश्क मेथी, पालक, हरा लहसुन, प्याज, साबुत धनिया, नमक, मिर्च, ज़ीरा, ये सब चीज़ें हमें पकौड़ों के लिए चाहिए। सबसे पहले हम कढ़ी बनाएंगे। उसके लिए मैंने आधा किलो लस्सी ली है। उसके अंदर अब मैं इस तरह से 3 चम्मच बेसन के डालूंगी और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। किसी भी चीज़ से आप इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि लस्सी और बेसन जो है वो मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। और इस जग को पानी से भर लेंगे। इसी तरह का अगर आप जग लेंगे इसको फुल कर देंगे हम पानी के साथ। और अब हम जो है वो प्याज लेंगे। इतना प्याज इतनी कढ़ी के लिए काफ़ी है। इसके अंदर आप देसी घी ले सकते हैं, कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, वो डालेंगे। और अब इसमें प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। इतनी देर तक हमें चम्मच चलाते जाना है कि हमारा प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो जाए। प्याज हमारा लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च इसमें शामिल कर देंगे। 2 मिनट तक इसको घी में फ्राई करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करें। नमक डाल देंगे हल्के जायका इसमें। सुरख मिर्च का पाउडर, हल्दी। ये बात आप याद रखें, जिस तरह से मैं डाल रही हूँ ओरिजिनल घर के मसाला जात आप वही डालेंगे। कोई आप इसमें कोई एसेंस या इस तरह का खट्टा सॉस कोई इस तरह की चीज़ आप नहीं डालेंगे। और फिर आप खुद ही देखेंगे कि किस कदर लजीज कढ़ी है। पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला, हर चीज़ इसमें शामिल कर दी है हमने। दो मिनट तक इसको मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे हम। अब इसके अंदर ये जो हमने लस्सी और बेसन का पेस्ट तैयार किया है उसको शामिल कर देंगे। इसको अब तकरीबन इतनी सी अगर है तो हम कह सकते हैं कि मीडियम सी आंच पर या 2 से 2.5 घंटे तक पकेगी, हल्की आंच पर। और इसका ये ध्यान हम रखेंगे कि ये इसको यूं ऊपर ढकना दिया और बेफिक्र हो जाए तो बिल्कुल नहीं, ये उबल जाएगी, बाहर सारा
ये घी और मसाला निकल जाएगा और कढ़ी में कोई जायका नहीं रहेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि जब तक ये पकती रहे हम इसका ध्यान रखें, ख्याल रहे कि ये उबले ना। थोड़ी देर के बाद इस तरह से हल्का सा चम्मच हिला दें, आँच भी धीमी रखें। अगर आप इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे तो बहुत जल्द ये गाढ़ी हो जाएगी, लेकिन कढ़ी में लज्जत हरगिज़ नहीं होगी। और बाद बात खाकर लोग ये भी कह देते हैं कि जी कढ़ी खाई है तो पेट में दर्द हो रहा है। उसका यही मकसद होता है कि कढ़ी को ठीक तरह से पकाया नहीं गया, वरना आप जितनी मर्जी कढ़ी खाएं कभी पेट में दर्द नहीं होगा। इसको आप इस तरह से अब धीमी आंच पर 2-2.5 घंटे आस्ता आस्ता से पकने देंगे। धीमी आंच पर कढ़ी हमारी पक रही है। उतनी देर जितनी देर कढ़ी तैयार हो रही है हम पकौड़ों का पेस्ट बनाते हैं। पकौड़ियाँ भी मैं आपको बता रही हूँ, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कढ़ी तो बहुत अच्छी बनी होगी, लेकिन पकौड़े इतने इतने बड़े और इतने हार्ड होते हैं कि वो टूटते ही नहीं हैं। तो जो तरीका मैं आपको पकौड़ियाँ बनाने का सिखाऊंगी, अगर सेम टू सेम आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आप देखेंगे इतनी कि सॉफ्ट पकौड़ियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा लजीज पकौड़ियाँ बनती हैं। तो उसके लिए आपने बारीक काट कर प्याज शामिल कर लेना, एक बाउल में डालते जाएं। कच्चा हरा लहसुन है, पालक, एक अदद आलू है, इस तरह से काट लिया है मैंने, खुश्क मेथी है। जितनी आप इस तरह की चीज़ें ज़्यादा डाल लेंगे उतने ही हमारे जो है पकौड़े, वो हरा धनिया मैंने डाल दिया है। सब्ज़ मिर्च धोकर काटी थी, काट भी सकते हैं आप, चॉप भी कर सकते हैं। उसमें ये बेसन शामिल कर देंगे, गौर से आप इसको सीखेंगे। और ये देखिए कढ़ी हमारी पकना शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं। उसमें इस तरह से मैं चम्मच चला रही हूँ ताकि ये उबले ना। मुकम्मल ध्यान रखूँगी मैं दूसरा काम करते करते कढ़ी का भी। जी बेसन मैंने शामिल कर दिया था। अब इसमें डालेंगे हस्बे ज़ायक़ा नमक, जितना आपको पसंद हो, सुरख मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला, साबुत ज़ीरा ऐसे मल के डालेंगे इस तरह से, और साबुत धनिया उसे भी इस तरह से मल के शामिल कर देंगे। इस तरह से ये देखें, बॉल ज़रा आप खुला लेंगे। अब हमें चाहिए पानी, इसमें पानी शामिल करना है इस तरीके से। इधर ये भी देखें कढ़ी हमारी इस तरह से पक रही है। देख सकते हैं आप इस तरह से। इस तरीके से आपने पकौड़ियों के लिए बैटर तैयार करना है और इसको अब 5 मिनट के लिए पड़ा रहने देना है। और इधर से आप देख सकते हैं कढ़ी हमारी पक रही है, ऊपर को आ रही है। अगर इसको ऊपर से ढांपा होगा, पास नहीं होंगे तो ये उबल जाएगी, जिससे सारे मसाला जात और घी जो जायके की चीज़ें उसमें से बाहर गिर जाएंगी। मुसलसल इसी तरह से हमने इसको ध्यान में रखना है
और धीमी आंच पर इसको पकने देंगे। 5 मिनट के बाद हम फिर पकौड़े तैयार करेंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं, हमारा ये पेस्ट बना पड़ा, आप देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल नरम है। एक तवा लेंगे, उसे अच्छी तरह से धो लेंगे और उसे गर्म होने देंगे। फिर उसमें यूँ ऑयल डाल देंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। कढ़ी हमारी उधर तैयार हो रही है। इस तरीके से इस तरह से इसको तवे के ऊपर राउंड शेप में फैला देंगे। बहुत सॉफ्ट सी और इंतहाई लजीज ये पकौड़ियाँ बनती हैं और कढ़ी के लुत्फ़ को दोबाला कर देती हैं। आप भी अब वो हार्ड से पकौड़े बिल्कुल नहीं बनाएंगे, बड़े बड़े सारे और सख्त से, बिल्कुल इस तरीके से बनाना है आपने। सेंटर में हमने इसको कबाब की शेप में फैला दिया है। जब आप देखें कि नीचे से गोल्डन हो चुका है तो इसको इस तरीके से पलट देंगे। इस तरीके से दोनों साइड से इसको गोल्डन कर लेंगे आप। देखिए इस तरह से इनको पलट देंगे। दोनों साइड से हमने गोल्डन कर लेना है पकौड़ियों को। इस तरह से सारी की सारी ये पकौड़ियाँ हमारी तैयार हो जाएंगी। ये आप देख सकते हैं इस तरह की पकौड़ियाँ हैं कढ़ी में डालने के लिए। अगर आपको वैसे का ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है। इस तरह से दूसरा भी जो बैटर हमारे पास है इसी तरह से उसके भी हम पकौड़ियाँ तैयार कर लेंगे। देखिए इसी तरह से सारी की सारी पकौड़ियाँ जो है वो हमने तैयार कर लेनी है। जब तक ये पकौड़ियाँ तैयार होंगी तब तक जो है वो हमारे यकीनन गर्मा गर्म कढ़ी भी तैयार हो चुकी होगी।
पकौड़ियाँ हमारी तैयार हो गई हैं और उधर से आप ये देखें कि कढ़ी भी हमारी गाढ़ी हो चुकी है, कलर भी गोल्डन हो चुका है। अब उसके ऊपर आप इस तरह से पकौड़ियाँ डाल देंगे। देखें, और ऊपर से हम डाल देंगे हरा धनिया। गर्मा गर्म चावलों के साथ या चपाती के साथ आप मज़े के कढ़ी पकौड़े खा सकते हैं, सर्दियां हों गर्मियां हों। और अगर रिमझिम बारिश हो रही हो तो कढ़ी पकौड़े का लुत्फ और बढ़ जाता है। आप भी इसी तरीके से कढ़ी पकौड़े ज़रूर ट्राई करें। होम मेकिंग बाय रुखसाना को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।